गांव से शहर पढ़ने के लिए आए दो नौजवान जिनका नाम था अनुज और राहुल, जो अपनी कॉलेज की कैंटीन में अपने रहने के बारे में बात कर रहे थे। उन दोनों को कम पैसे में कोई पेइंग गेस्ट हाउस या कोई सस्ता फ्लैट चाहिए था ताकि वह वहां रहकर अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सके। उनके ही पीछे चाय पीते हुए कॉलेज का प्यून उनकी बातें सुन रहा था। वह चाय के कप के साथ उनके टेबल पर आकर बैठ गया और बोला, देखो, तुम दोनों की परेशानी का हल मेरे पास है, पर इसमें खतरा हो सकता है। अनुज बोलता है, कैसा खतरा? हमारी अभी की मुसीबत से ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होगा। प्यून बोला, ठीक है तो सुनो, हमारे कॉलेज के पीछे एक बड़ा सा पुराना घर है। उस घर का मालिक बिल्कुल सस्ते दामों पर किराए पर देने के लिए राजी है, पर उस घर के बारे में एक दिक्कत है। वहाँ उस घर में 5 साल पहले हमारे ही कॉलेज की एक लड़की रहती थी और उसी घर में उसने अपने आप को जलाकर आत्महत्या की थी। मरने के बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार तो हुआ था, पर लोग कहते हैं उसकी रूह आज तक वहाँ मौजूद है। कई लोगों ने उसे वहाँ देखने का दावा भी किया है। उस घर का मालिक इसी वजह से वो घर किराए पे नहीं दे पा रहा है। इतने में अनुज और राहुल एक स्वर में बोले, हमें चलेगा। राहुल बोला, वैसे भी यह भूत प्रेत कुछ नहीं होता। अनुज बोला, चलो हमें अभी वहाँ पर ले चलो। प्यून उन्हें उसी वक्त उस घर के मालिक के पास ले गया। घर का मालिक उस बुतहा घर से 10 मिनट की दूरी पर लकड़ी के मकान में रह रहा था। वह सुबह 10:30 बजे ही वह नसीब में था। उसने राहुल और अनुज को सिर्फ एक शर्त में घर किराए पर देने का तय किया कि वह दोनों अगर बीच में घर छोड़ के जाना चाहेंगे तो उन्हें उनके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। उन दोनों ने बिना सोचे समझे पैसे देकर घर की चाबी ले ली। उसी दिन दोपहर को उन्होंने घर से लाया हुआ अपना सामान घर में रख दिया। वह घर काफ़ी बड़ा था। वहाँ सोने के लिए 3 बेड, किचन, टॉयलेट, बाथरूम सभी सुविधाएं थी। इसलिए दोनों बड़े खुश लग रहे थे कि इतने कम पैसों में दोनों को एक बड़ा सा घर किराए पर मिल गया है। पहले दिन ही वे दोनों रात का खाना खाकर 11 बजे घर पर लौटे और आते ही बेड पर लेट गए। वहाँ एक लाइन में 3 बेड थे। राहुल और अनुज बीच में एक बेड को खाली छोड़कर सोए थे। रात को करीब 12 बजे अनुज नींद से हड़बड़ाकर उठा और वापस सो गया। उसे ऐसा लगा कि नींद में किसी ने उसका दम घुटने की कोशिश की है। उसके बाद राहुल की नींद भी अचानक खुल गई, क्योंकि उसे अचानक इतनी ठंड महसूस हुई थी कि उसके दांत किटकिट करने लगे। उसको यह बात बहुत ही अजीब लगी। उसने कमरे की लाइट लगाकर देखा तो तीसरे बेड पर अनुज मस्त एकदम शर्ट निकालकर पंखे की हवा खाते हुए सो रहा था। पर अभी कुछ देर पहले ठंड की वजह से राहुल की हालत ख़राब हुई थी। उसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए उसने उस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया और फिर से लाइट बंद करने के लिए स्विच की तरफ हाथ आगे बढ़ाया। पर उसी वक्त राहुल की नज़र उस दोनों के बीच वाले बेड पर पड़ी, जो बीचों बीच इंसान के आकार के रूप में धंसा हुआ था, मानो उस पर कोई सो रहा हो। उसे अपनी आंखों के सामने जो दिख रहा था, उस बात को पक्की करने के लिए वह उस बेड के नज़दीक गया। राहुल उस बेड पर हाथ फेंक कर देखना चाहता था। तभी उसे ऐसा लगा कि उस बेड से अभी कोई नीचे उतर कर गया हो। उसके मन में अब डर ने जगह बना ली थी। थकावट के कारण वह अपने बेड पर जाकर लेट गया, लेकिन वह जो देखा उसके बारे में सोचने लगा कि क्या सच में इस घर में आत्माओं का निवास है। तभी उसी बेड से एक आवाज़ आई, जैसे कि कोई वापस उस पर आकर लेट गया हो। अब उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। कलेजा मानो फट के बाहर ही निकलने वाला हो। उसने डर बढ़े नहीं, इसलिए खुद को यकीन दिलाना शुरू किया कि यह सब उसके दिमाग का वहम है। लेकिन उसने बेड से नीचे उतरकर बिना आसपास देखे ही बाद में आंखों पर पानी मारने के लिए बाथरूम में गया था। उस वक्त
वह घर एक विचित्र और डर भरी चीख से गूंज उठा। उस चीख की आवाज़ से अनुज आधी नींद से उठकर बाथरूम की ओर दौड़ा। जब अनुज बाथरूम में पहुंचा तब राहुल उसे जिस हालत में दिखा उसे देखकर डर से अनुज की रूह कांप गई, क्योंकि उसके सामने राहुल बाथरूम में ज़मीन पर पड़ा हुआ था और उसकी छाती पर एक आग से जली हुई लड़की का भयानक प्रेत बैठा था। डर से राहुल की घिघी बैठ गई थी, इसलिए वह बोल नहीं पा रहा था। किसी गूंगे की तरह इशारा करके वह अनुज से मदद मांग रहा था, पर अनुज कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डर के मारे उसके हाथ पैर से आधी जान निकल चुकी थी। डर के मारे भूत भूत चिल्लाते हुए अनुज दरवाजे की ओर भागने लगा, पर जब वह दरवाजे की तरफ भाग रहा था उसकी नज़र बेड पर पड़ी, जो ठीक दरवाजे की बगल में थे। बेड पर नज़र पड़ते ही उसके दरवाजे की तरफ बढ़ते कदम धीरे धीरे रुक गए, क्योंकि जो दृश्य उसने अपने सामने दिख रहा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। लाइट की तेज़ रोशनी चमक रही थी, पंखा भी तेज़ चल रहा था। एक बेड पर राहुल अपनी छाती पकड़ कर पड़ा था और दूसरे बेड पर वह खुद लेटा था, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन दोनों की मौत हो चुकी थी और घर में अब बस उन दोनों की रूह और उस तीसरी रूह के साथ घूम रही थी। फिर जब उसने बाथरूम की तरफ देखा तो वहाँ राहुल एक लड़की के साथ खड़ा था और अब उन तीनों की रूह अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रही है। और इस प्रकार उन दोनों की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही डरावनी और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।